नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार और अभी आप देख रहे हैं आरके न्यूज़ बिहार। अभी मैं सीतामढ़ी जिला के बोखरा प्रखंड अंतर्गत सिंगाचौरी पंचायत के पतनुक्का गांव में हूं और मैं अभी बतला दूं आपको कि मैं जो अभी पतनुक्का गांव में स्वर्गीय शहीद मोहम्मद अजीज़ खान के घर पर हैं। अब बात करेंगे कि स्वर्गीय शहीद मोहम्मद अजीज़ खान के घर पे आने का क्या मतलब है। तो मैं आपको बताता चलूं कि हमें ये जो जानकारी मिले कि शहीद मोहम्मद अजीज़ खान का परिवार, शहीद की वृद्ध पत्नी और उनके ही परिवार के उनके बच्चे जो अपना ही घर छोड़कर पिछले 6 महीने से दूसरे जगह शरणार्थी की ज़िंदगी जीने को मजबूर हैं। और हम आपको बताते चलें कि शहीद मोहम्मद अजीज़ खान ही नहीं, आज वर्तमान की स्थिति में भी आज मोहम्मद शहीद अजीज़ खान के लड़के, छोटे लड़के मोहम्मद फिरोज़ खान भी 143 वाहिनी सीमा सुरक्षा बल बारामूला कश्मीर में कार्यरत हैं। अब हम बतलाते चलें कि आखिर इस देश में का जो न्याय व्यवस्था है, हमारा जो न्याय व्यवस्था है, वो कहाँ से कहाँ चला जा रहा है, ये तो आप खुद बतला सकते हैं, खुद सोच सकते हैं। आज हमारे पास शब्द नहीं है कि अगर हमारे इस पंचायत में या फिर हमारे इस प्रखंड में एक सेना का परिवार यदि सुरक्षित नहीं है, जो अपना ही घर छोड़कर कहीं दूसरे जगह शरणार्थी की ज़िंदगी जिए, तो फिर आम जन का क्या होगा। फिर आप सोच सकते हैं कि यहाँ बोखरा प्रखंड और सिंगाचौरी पंचायत के लोग का जो सोचने और समझने की शक्ति है, वो क्यों अंतरात्मा नहीं जाग पाती है। हम लोग 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन सीमा पे लगे सुरक्षा बलों को खूब याद करते हैं। रक्षाबंधन के दिन सीमा पे सुरक्षा बलों को राखी बांध करके उनके प्रति प्यार जताया जाता है। लेकिन बाकी के दिनों में आज देखिए, यहाँ अपने ही घर को छोड़ करके दूसरे जगह शरणार्थी की ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन नहीं, कोई भी व्यक्ति इनके समर्थन में एक आवाज़ उठाने को तैयार नहीं है। आखिर क्यों? आइए हम जानेंगे। इनके ही मोहम्मद शहीद अजीज़ खान के लड़के, बड़े लड़के हैं मोहम्मद एजाज खान, उनसे हम बात करेंगे कि आखिर क्यों, क्या वजह है। विशेष वही बता पाएंगे कि आखिर क्यों उनका अपना ही घर को छोड़ करके दूसरे जगह जो है रहने को मजबूर हैं। आखिर समस्या क्या है, क्या यहाँ जो न्याय व्यवस्था है वहाँ वो गए, या फिर यहाँ के न्याय व्यवस्था से उनका भरोसा ख़त्म हो चुका है। तो आइए जानते हैं, उनके लड़के मोहम्मद एजाज अहमद जी से बात करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं मोहम्मद एजाज अहमद जी से, जो अपने ही घर को छोड़कर कहीं शरणार्थी की ज़िंदगी जी रहे हैं। आखिर क्या हुआ एजाज अहमद जी, जो आप अपने ही घर को छोड़ करके दूसरे जगह रहने को मजबूर हैं, आखिर ऐसा क्या हुआ। सभी श्रोताओं को नमस्कार, जो न्यूज़ चैनल देख रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं था, कुछ ज़मीनी विवाद जो है, हम जो है लगभग 20 वर्ष पूर्व जो है 2 डिसमिल ज़मीन हम लिए हुए हैं, समझे कि नहीं। जो हमारा 3 धूर का जो है रास्ता यहाँ से वहाँ तक है, और जो है आगे जो है दुकान है हमारा। इसके लिए पंचायत भी हुआ था। बीच में जो है अब्दुल बारिक साहब का जो है, जो उसका लड़का है तनवीर तमन्ने वगैरह, तो वो लोगों का बीच में जो है 3-4 फीट ज़मीन आ रहा था। तो पंच जो है फैसला किया कि आप जो है इनके दुकान से जो है पश्चिम सटा के अपना दीवार खड़ा कर लीजिए, इनका रास्ता क्लियर कर दीजिए। तो उन्होंने कहा जो है कि हम 1 इंच ज़मीन नहीं देंगे इसको, समझे कि नहीं। और उसके बाद जो है, जो हमारा लगभग 1 कट्ठा के लगभग ज़मीन है, उस पर जो है
इन्होंने जो है ज़बरदस्ती धारा 144 लगने के बाद जो है अपना पिलर दे दिया जो है घर का, समझे कि नहीं। उसके बाद फिर कंप्लेन किए तो फिर 188 हुआ, 188 भी हुआ, लेकिन पुलिस अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया है, जिसकी वजह से उसका मनोबल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और यहाँ जो हम लोग घर छोड़ने का कारण है कि चारों तरफ से रास्ता बंद है हम लोगों का। एक तरफ जो है देखिएगा तो पानी है और बाकी तरफ से जो है रास्ता बंद है। तो बच्चा है, छोटा छोटा बच्चा है, बड़ा है, बीमारी है, दुनिया है, जहान है, तो कैसे आदमी निकलेगा, कैसे अपना जो है सब काम करेगा। इस वजह से मजबूर होकर हम घर छोड़ना पड़ा हम लोग। ये घर जो सर यहाँ आप बनवाए हैं, यहाँ कितने दिनों से रह रहे थे आप? यहाँ जो है हम लोगों के पूर्वज जो है दादा परदादा के समय से रह रहे हैं। यहाँ हमारा ये सब ज़मीन जो है ये हमारी खतियानी ज़मीन है, और जिससे हमारा विवाद हुआ है उसका कोई यहाँ खतियान भी नहीं है, वो बाहर से आकर यहाँ बसा हुआ है। उसका पक्ष जो है हमारा जो अपना ये है ख़ानदान के लोग हैं कुछ जो है, तो वो उसके पक्ष में जो है, इसलिए कि मेरा कुछ ज़मीन जो है हमारा दियाद भी जो है कब्जा किए हुआ है, समझे कि नहीं। तो वो देखा कि कब्जा किए हुआ है, हम भी कब्जा किए हुए हैं, अगर इसके पक्ष में हम नहीं आएंगे तो हमसे भी खाली करवाने का ही कोशिश करेगा। तो इस वजह से सब यहाँ पर पूरा मोहल्ला एक हो गया। और हम जो ज़मीन लिए हुए हैं वो फ़कीर से लिए हुए हैं ज़मीन, समझे कि नहीं। ये हसन जान फ़कीर से जो है हम ज़मीन लिए हुए हैं। फ़कीर सब भी चाहता है कि इसको हम ज़मीन नहीं होने दें। हम जो खरीदे हुए हैं वो भी ज़मीन हमको नहीं होने देना चाहता है, समझे कि नहीं। और हमारा जो पुश्तैनी ज़मीन है, जो खतियानी ज़मीन है, उसको भी ये लोग कब्जा करना चाहता है। तो जब आपको यहाँ से पंचायत जब करवाएं, पंचायत के माध्यम से नहीं हुआ, नहीं माना, तो प्रशासन का सहारा आप क्यों नहीं लिए? हम सबसे पहले प्रशासन के पास ही गए, प्रशासन के पास हम FIR किए। उसके बाद जो है वो पुलिस आकर जो है यहाँ पर जो है देखे, पूरा जो है अजीत बाबू हैं जो है यहाँ बुखड़ा में, तो वही जो है पूरा स्पोर्ट देखे 144 का पूरा जो है अपने ढंग से जो है जो स्थिति था, हमसे ज़मीन का पेपर मांगे, ज़मीन का पेपर हम दिए, उसी हिसाब से वो रिपोर्ट करके 144 लगवाए, अजीत कुमार लगवाए। उसके बाद जो है अब क्या हुआ नहीं हुआ हम तो किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाएंगे। उसके बाद फिर ये लोग कोई कार्रवाई नहीं किए, दोषी पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ, जिसकी वजह से उसका मनोबल बढ़ता गया। और अभी देखिए जो है कि मेरे घर का जो है पंखा चोरी कर लिया, उसके बाद जो है सीमेंट जो है चोरी कर लिया, बालू बचा हुआ देखें अभी जो है अभी घर बना भी नहीं है, बन रहा है। बालू था, छड़ था 2 बंडल, सबको चोरी कर लिया। पुलिस को जो है कंप्लेन किए, पुलिस आया तो पुलिस जाके जो है विपक्षी से पूछ रहा है कि तुम चोरी किए हो, तो चोर कहेगा कि हम चोरी किए हैं, तो पुलिस कहता है कि नहीं कुछ नहीं हुआ, आप लोग मनबंद कर रहे हैं। हमारा जब पूरा परिवार यहाँ नहीं है, 2 पंखा खुला हुआ है, दोनों पंखा खुला हुआ है, पुलिस कहता है कि आप ही का जो है बेटा खोल के ले गया। मेरा बाल बच्चा अभी छोटा छोटा बच्चा है, अब वो रहता है ननिहाल में, यहाँ से 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर दूर, अब वो यहाँ से पंखा खोल के ले जाएगा। उल्टा जो है प्रशासन के द्वारा जब आप कंप्लेन करने गए तो आप ही पे आरोप मढ़ दिया गया कि हम आप ही का बच्चा ऐसा किया है। जी जी, प्रशासन से आपको किसी तरह का कोई सहयोग नहीं मिल पा रहा है। कोई सहयोग अगर सहयोग मिलता तो एक आर्मी फैमिली, एक फौजी का परिवार इस तरह बेघर हो जाता, जिसका पास अपना घर है, अपना सारा व्यवस्था है, और उसके बावजूद जो हम लोग बेघर हैं, उसका कारण प्रशासन है। प्रशासन जो है टाइट नहीं है, प्रशासन घुसखोर है। बड़े पदाधिकारी से सर आप जो कह रहे हैं उसके हिसाब से बड़े पदाधिकारी से आप क्या मांग रखते हैं हमारे इस चैनल के माध्यम से? हम आपके चैनल से यही मांग रखेंगे कि जो हमारा निजी रास्ता है, हम दूसरे की ज़मीन पर होकर क्यों चलेंगे? जब हमारे पास ऑलरेडी मेरा खुद का ज़मीन है तो हम दूसरे की ज़मीन पर होकर क्यों चलेंगे? बार बार जो है बंद कर देगा। अभी जो है देख रहे हैं कि अगर रास्ता अगर होता तो अपना घर छोड़ के बेघर नहीं होते। ये जो है आप इनको जो है DM साहब को पता है, SDO साहब को पता है, CO साहब को पता, CO मैडम को पता है, सबको पता है, लेकिन सब जो है अपना कान में तेल धर के सोया हुआ है कि हमको दिक्कत हो रहा है। जिसको दिक्कत है वो समझेगा, हमको कोई दिक्कत नहीं। पुलिस कहता है कि जो है हमारे पास कोई पावरें नहीं है, हमारे पास कोई यही नहीं है, हम क्या कर सकते हैं? वरीय पदाधिकारी जो हम कहेंगे वो करेंगे। वरीय पदाधिकारी का जो है आदेश होता है कि इन लोगों को घर से जो है बाहर निकालो, तो हम लोग बाहर चले गए। क्या कर सकते हैं हम लोग तो जो है देशभक्त लोग हैं, हम तो गोली चला नहीं सकते हैं, हम तो मारपीट कर नहीं सकते हैं।
अभी जो है वो मेरा जो है बेटा उस दिन सामान लेने के लिए आया, अभी भतीजी की शादी है हमारे 2 तारीख को, सामान लेने के लिए आया, उसको जो है खुखड़ी लेके जो है चाँपर लेके जो है मेरे बेटा वो खींचा, उसको पकड़ के अगर 2 थप्पड़ मार दिया तो सब वीडियो बना लिया। क्या है भाई, तो जुल्म कर रहा है ये लोग, वीडियो जो है मार रहा है। हमारे बेटा की अगर हत्या कर देता तो कोई बात नहीं, अगर उसको 2 फेंट लग गया तो जुल्म हो गया। ये सब स्थिति है। अब इसी से समझ लीजिए कि पूरा जो है फ़कीर हो, यहाँ पर शेख हो, सबका जो है अंसारी हो, सबका यही है कि इसको गांव से भगा देना है, दूसरा कोई भी नहीं। ये गांव में रहना नहीं चाहिए। जैसा कि आपने सुना, ये उब चुके हैं यहाँ के प्रशासनिक पदाधिकारी के क्रियाकलाप से भी। जब लोग सभी तरह से थक जाते हैं तो लोग जाते हैं, चलिए हम जाते हैं प्रशासन के शरण में, प्रशासन हमको मदद करेंगे। लेकिन एक आर्मी के परिवार के साथ ऐसा व्यवहार प्रशासनिक पदाधिकारी के द्वारा किया जाता है। बार बार कंप्लेन करने के बाद भी प्रशासन से किसी तरह का कोई सहयोग नहीं मिल पाता है, तो बताइए लोग कहाँ जाए? आम लोग का क्या बात करें, उनको प्रशासनिक क्या मदद मिलता होगा वो खुद आप समझ सकते हैं, कहने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से और हम अपने इस चैनल के माध्यम से डीएम साहब से आग्रह करते हैं कि डीएम साहब, ये आप ही के ज़िला में एक आर्मी परिवार अपने ही घर से दूर रहने को मजबूर है, तो आप इस पर संज्ञान लेते हुए जितना जल्द हो सके उतना जल्द से जल्द जो कार्रवाई होने लायक है आपके माध्यम से, ताकि ये परिवार पुनः इस सिंगाचौरी पंचायत के पतनुका गांव में पहले की भांति सुख और चैन से रह सके, वैसा कुछ प्रयास आपके माध्यम से होना चाहिए। अन्यथा अगर एक आर्मी का परिवार का अगर आपके ऊपर से भरोसा उठ जाता है तो सर आप सोच सकते हैं कि आम जन का क्या होगा। उस आर्मी के भरोसे आप भी, हम भी अपने परिवार के साथ चैन की सांस ले पाते हैं, चैन की नींद सो पाते हैं। लेकिन अगर आर्मी के परिवार ही यहाँ अगर सुरक्षित नहीं है तो फिर क्या कह सकते हैं। धन्यवाद।